के सेशन में हम सीखेंगे कि आखिर एमएस एक्सेस होता क्या है। सो टॉपिक हमारा है आज का इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेस, यानी कि आखिर एमएस एक्सेस क्या होता है। एमएस एक्सेस इज अ डेटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रिपेयर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, यानी एमएस एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया हुआ एक एप्लीकेशन प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है, थ्रू विच वी कैन कलेक्ट as much information about any company, organization, etc. यानी एमएस एक्सेस का यूज करके हम कई प्रकार की इंफॉर्मेशंस को स्टोर कर सकते हैं, जैसे किसी कंपनी की, स्कूल्स की, कॉलेजेस की, इंस्टीट्यूट्स की, ऑर्गेनाइजेशंस की, एक्सेट्रा, एंड लेटर एनी specific information related to that organization can be obtained, यानी स्टोर करने के बाद हम उसे किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को इजीली निकाल सकते हैं या देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट रिलीज द फर्स्ट वर्जन 1.0 of Access on 13 November 1992 and Access 1.1 in May 1993, यानी माइक्रोसॉफ्ट ने एमएस एक्सेस का सबसे पहला वर्जन यानी कि 1.0 13 नवंबर 1992 को रिलीज किया और इसके बाद 1.1 मई 1993 को रिलीज किया गया। आफ्टर दिस मेनी वर्जन्स ऑफ एक्सेस हैव द स्पेशल फीचर्स इन ऑल द वर्जन्स दैट हैव कम ऑन द मार्केट, यानी 1.1 वर्जन के बाद भी मार्केट्स में एमएस एक्सेस के कई सारे वर्जन मार्केट में आए और सभी में कुछ ना कुछ अलग फीचर्स के साथ मार्केट में उतारा गया। Access is a data management system software. This is a software of MS Office. यानी MS Access एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो कि MS Office का ही एक प्रोग्राम होता है, जिसे हमें अलग से यूज करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसे सिर्फ MS Office के साथ ही यूज किया जा सकता है। The following objects are converted under this, यानी एमएस एक्सेस में वर्किंग करने के लिए हमें कई सारे ऑब्जेक्ट्स पर वर्किंग करना होता है, जैसे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सेस, टेबल, क्यूरी, फॉर्म, रिपोर्ट, मैक्रोस, पेज, मॉड्यूल्स। यानी एमएस एक्सेस पर वर्किंग करने के लिए हमें ये कुछ ऑब्जेक्ट्स को यूज करना होता है, जैसे टेबल है, क्यूरी, फॉर्म, रिपोर्ट, मैक्रो, पेजेस और मॉड्यूल्स। तो अभी हमने सीखा कि आखिर एमएस एक्सेस क्या है, जिसमें हमको पता चला कि एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जिसका यूज करके हम किसी भी कंपनी, किसी भी संस्था का डेटा स्टोर कर सकते हैं और उसे रिट्रीव कर सकते हैं। लेकिन इस टॉपिक में हमको एक चीज समझ में आई है कि एमएस एक्सेस जो है वो डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो डेटाबेस आगे होता क्या है? तो डेटाबेस को समझने के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, डेटाबेस। They are different types of way to store data in a computer, such as you can store data as a document, store it as a worksheet, or you can store it as a program file. यानी किस कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को
हम कई प्रकार से स्टोर कर सकते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट की तरह सेव कर सकते हैं, एक वर्कशीट की तरह यूज कर सकते हैं, या एक प्रोग्राम फाइल की तरह भी हम उसे सेव कर सकते हैं। When we store data as row and column, it is called table। यानी यदि हम डेटा को रो एंड कॉलम के बेसिस पर स्टोर करते हैं तो उसे टेबल कहा जाता है। When one or more tables are stored as a file, it is called database। यदि किसी भी फाइल में एक से ज्यादा टेबल्स को स्टोर किया जाता है तो उसे हम डेटाबेस कहते हैं। इसीलिए डेटाबेस को ऐसा कहा जाता है, द कलेक्शन ऑफ डेटा इन रो एंड कॉलम फॉर्मेट एज नाउ एज टेबल। यानी रो एंड डेटा को यदि रो और कॉलम के बेसिस पर कलेक्ट करके यदि रखा जाता है तो उसे हम टेबल बोलते हैं। एंड द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट is now collection of different tables is now as database। यानी टेबल्स को कलेक्ट करके यदि हम किसी एक पर्टिकुलर फाइल में जब रखते हैं तो उस फाइल्स को कहा जाता है डेटाबेस। फॉलोइंग आर द नेम ऑफ सम ऑफ द मेजर डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में हम कई प्रकार के सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, जैसे कि बॉक्स प्रो, MS एक्सेस, ओरेकल, स्काईबेस या MySQL सर्वर का भी यूज डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए या डेटाबेस के लिए किया जाता है।